गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्थिंग, सेंटेंस को ब्रेक कर करके आपको मैं बताऊंगा उसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है। और फिर उसके बाद द हिंदू का मीनिंग के साथ जो ओरिजिनल एडिटोरियल है वो आपको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको सीखने को मिलेगा वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसी को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। जो आपका बेसिक वर्ड है उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया है। उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका प्रॉपर सिनोनिम्स, प्रॉपर एंटोनिम्स ये देखने को मिलेगा। और इसका जो मीनिंग है वो यहाँ बोल्ड में हमने लिखा है। और इसका इस एडिटोरियल में किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है उसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसको आप जब हम पीडीएफ देंगे तो आप इसको जब डिटेल में पढ़िएगा तो जब द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िएगा तो आप रिलेट कर पाइएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है किस किस चैनल पे पोस्ट होगा। ये पाथवे लर्निंग ऐप बोल के एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ये पोस्ट होगा, ठीक है। और सभी का लिंक यहाँ पे है। ये आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिएगा और आप उस पेज पे जंप कर जाइएगा। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, ये व्हाट्सएप का लिंक है, ये आपका ट्विटर का लिंक है। और ये वाला इसका ओरिजिनल पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का द हिंदू का एडिटोरियल जो है उसमें 2 एडिटोरियल है जिसमें से मैंने एक आज पढ़ाने के लिए सिलेक्ट किया है। बैड पब्लिसिटी ऑन एआई सबमिट, यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट, पुलिस स्टेशन। ये बेसिकली इस बारे में है जो दिल्ली में एआई पे जो ये हुआ था, ये सबमिट हुआ था, ग्लोबल सबमिट, उसी पे है। तो अभी हम लोग पहले वर्ड को देख लेते हैं। तो ये पहला वर्ड है ऑस्टेंसिवली। ऑस्टेंसिवली का मतलब है जाहिर तौर पे। इसका सिनोनिम्स होगा अपेरेंटली, प्रकट रूप से। मतलब कोई भी चीज जो दिख रहा है, एक्चुअल में है कुछ और बट वो दिख रहा है, जो अपेरेंटली उसके लिए यूज होगा। और एंटोनिम्स होगा जेन्युइनली, जो वास्तव में है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले रहा है पेन का। इनका कलर ये रखता हूँ, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड है ये इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बिठाना, सिखाना। इंस्टिल का भी मतलब होता है मन में बिठाना। और इरेडिकेट होता है मिटा देना, या किसी भी चीज को जड़ से हटा देना, उसके लिए भी इरेडिकेट का इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है आपका अनएडिफाइंग, जिसका मतलब है अप्रिय, अशोभनीय, अनप्लीजेंट। इसका सिनोनिम्स भी अनप्लीजेंट ही है। एडिफाइंग शिक्षाप्रद, एडिफाइंग शिक्षाप्रद मतलब जो शोभनीय हो। ऑफिशियलडम, ये इसका मतलब अफसरशाही होता है। आपने ब्यूरोक्रेसी वर्ड जरूर देखा होगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब भी अफसरशाही होता है या नौकरशाही, दोनों एक ही है। और ये ऑफिशियलडम, इसका इस्तेमाल बहुत रेयर होता है बट सेम मीनिंग रखता है, इसको याद रखिएगा। इसका हो सकता है सिनोनिम देके आपसे पूछ ले। पॉपुलेस मतलब होता है आम जनता। अगला वर्ड है आपका एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है दिखावा। जैसे
मेला वगैरह में देखते होंगे, किसी भी चीज़ का स्टॉल लगा हुआ हो, गाड़ी का या किसी अदर प्रोडक्ट का, उसको एग्जीबिशन बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है शोविनेस, तर्क भड़क, और एंटोनिम है मोडेस्टी, मतलब शालीनता, कोई दिखावा नहीं। पॉलिटिसाइजेशन मतलब राजनीतिकरण, किसी भी चीज़ का राजनीतिकरण कर देना, इसका सिनोनिम होगा पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, एंड एंटोनिम होगा न्यूट्रलाइजेशन, तटस्थीकरण। ये हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इंग्लिश में ही समझ गए होंगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कभी कभी हिंदी ही इंग्लिश से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी किसी वर्ड में। प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल ये जो वर्ड है प्रीजुडिसाइज, उसी से बना हुआ है, ठीक है। प्रतिकूल, हानिकारक, उन कानूनी आरोपी के लिए प्रयुक्त जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक माने जाते हैं। डिटरमिनेंटल, हानिकारक, बेनिफिशियरी, लाभकारी। अगला वर्ड है आपका स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध होने का मतलब दो पक्ष के बीच में किसी चीज के लिए मतभेद या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। डेडलॉक, गतिरोध। एग्रीमेंट, इसका उल्टा होगा सहमति। डिसेंट, डिसेंट का मतलब असहमति होता है, मतलब किसी से अग्री नहीं करना डिसेंट कहलाता है। डिसेंट वर्ड इस्तेमाल होता है, असहमति। इसका सिनोनिम है डिसएग्रीमेंट, एंड एंटोनिम है एसेंट, मतलब सहमति, इस चीज से सहमत होना। डार्कोनियन, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में आपको हमेशा मिलेगा। कठोर दमनकारी, सरकार के लिए अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है या किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस वगैरह के लिए। यहाँ भी पुलिस के ही रेफरेंस में यूज हुआ है। डार्कोनियन मतलब हार्श, कठोर। लेनियंट, लेनियंट, लेनियंट उदार। लेनियंट का मतलब उदार होता है। डेमोनाइज, बदनाम करना। डेमोनाइज का मतलब होगा बदनाम करना। विलिफाई, नीचा दिखाना। इसका एंटोनिम होगा ग्लोरीफाई, महिमा मंडन करना, किसी भी चीज को ग्लोरीफाई करना, मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। मजल, चुप कराना, मुंह बंद कराना। यह बिल्कुल कॉमन वर्ड है हिंदी के लिए, मुंह बंद कराना, बट इंग्लिश में आपने ये वर्ड बहुत रेयरली इसका यूज देखा होगा। मजल का मतलब मुंह बंद कराना ही होता है। साइलेंस, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप हर जगह देखे होंगे। और एम्पावर मतलब सशक्त बनाना। एक तरफ साइलेंस और एक तरफ एम्पावर यूज होगा, मतलब इससे आपको चुप कराया जा रहा है, मुंह बंद कराया जा रहा है, अभिव्यक्ति का जो आज़ादी है उसको सप्रेस किया जा रहा है, और एम्पावर मतलब सशक्त बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल दोनों अपोजिट मीनिंग है। अगला वर्ड है आपका वाइटल। वाइटल का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, मतलब एक इम्पोर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, बट इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो, वहाँ पे वाइटल का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण, अनिवार्य। लोकतंत्र में असहमति के महत्व को दर्शाने के लिए, जिसके बिना लोकतंत्र का ढांचा कमजोर हो जाता है, यहाँ पे ये रेफरेंस में इस्तेमाल हुआ है। एसेंशियल मतलब भी आवश्यक है, तो दोनों सेम मीनिंग रखता है। और पेरिफेरल मतलब गौण, मतलब ये एसेंशियल नहीं है, गौण है। अगला वर्ड है आपका एजुकेटिंग। एजुकेटिंग का मतलब न्यायिक, निर्णय देना, और इसका सिनोनिम है जजिंग, और एंटोनिम हेजिटेटिंग, हिचकिचाना, मतलब एक तरफ निर्णय लेना, दूसरा तरफ हिचकिचाना, ये दोनों अपोजिट वर्ड है। क्वेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर आपका लीगल जो ये फ्रेमवर्क है उसमें इस्तेमाल होता है। एफआईआर को रद्द कराने के लिए स्पेशली इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश मतलब रद्द करना, मिटा देना।
यहाँ पे भी उसी रेफरेंस में यूज है। एफआईआर को पूरी तरह खत्म करने की मांग के लिए प्रयुक्त है। नलीफाई अमान्य करना, इसका भी सेम मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है। वैलिडेट मतलब पुष्टि करना किसी भी चीज़ का। अब आपका सेक्शन 2 आता है, जिसमें पहले इसके लिए पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, पीला यहाँ ठीक होगा। सेक्शन 2 में है आपका एडियम्स, फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब, ये तीनों मिलेगा आपको। और बेसिकली आपको कोई भी वर्ड पढ़ाता हो या वर्ड लिस्ट देता हो, उसमें ये देखने को नहीं मिलता होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप सेंटेंस 100% नहीं समझ पाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक सेंटेंस में नहीं तो कम से कम हर एक दूसरे सेंटेंस में तो इस्तेमाल रहता ही है। इंडस्ट्री हैंड्स मतलब उद्योग विशेषज्ञ, किसी भी क्षेत्र का अनुभवी लोग, जैसे आईटी इंडस्ट्री का जो एलन मस्क है, इधर सुंदर पिचाई, ये सब जो है, ये सब इंडस्ट्री स्पेशल के कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हैं। तो इंडस्ट्री हैंड्स मतलब उद्योग का विशेषज्ञ, एक्सपर्ट किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। हॉज्ड द लाइमलाइट, सुर्खियां बटोरना, दूसरों को नज़रअंदाज कर खुद पर ध्यान आकर्षित करना। सुर्खियां बटोरना बिल्कुल कॉमन वर्ड है, समझ गए होंगे आप। फ्लैश मॉब लाइक, इसका मतलब होता है अचानक जुटी भीड़ की तरह। फ्लैश मॉब लाइक, अचानक मतलब अटेंडम से भीड़ जुट जाना, वहाँ पे फ्लैश मॉब लाइक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगला है ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है बात का बतंगर बनाना। ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कॉमन मीनिंग बात का बतंगर बनाना। नेक्स्ट देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश। अगला है अनलॉफुल असेंबली, मतलब गैर कानूनी सभा, जो गैर कानूनी, सरकार की तरफ से गैर कानूनी करार दिया जाए, उसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। जैसे हथियार लेके एकजुट होना, या कहीं पे पुलिस का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे भीड़ का जुट जाना, सब अनलॉफुल असेंबली के कैटेगरी में जाएगा। कॉमन इंटेंशन, समान इरादा, एक ही इरादा के साथ किसी का होना कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। कॉमनली कलर्ड, सांप्रदायिक रंग का। कॉमनली कलर्ड मतलब संप्रदाय का रंग देना, मतलब धर्म से उसको जोड़ देना। इन द सेम लाइट, उसी नज़रिए से। इन द सेम लाइट का मतलब होगा उसी नज़रिए से, मतलब किसी चीज़ को समान दृष्टिकोण से देखना। वून फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त की। फोर्ट विथ, ये स्पेशल वर्ड है, तुरंत या बिना देरी के। फोर्ट विथ का मतलब होगा तुरंत या बिना देरी के। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये पार्सिंग है आपका। पार्सिंग जिनको नहीं पता हो बता देते हैं क्या होता है। पार्सिंग का मतलब होता है सेंटेंस को ब्रेक करना, अलग अलग इसको डिवाइड कर देना, बिल्कुल इस तरीका से। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, बैड पब्लिसिटी ऑन एआई सबमिट यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट पुलिस एक्शन। इसमें क्या क्या है देखिए। ये बैड पब्लिसिटी जो है, ये यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट भी इसमें है नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी इसमें है नहीं। ये बेसिक चीज़ तो आपको पता होगा, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। यहाँ मैं बताऊंगा सेंटेंस में कैसे वो लाई करता है। इसमें फ्रेजेज है, ये जो यहाँ से शुरू हुआ है ना,
ऑन से जो स्टार्ट है, ऑन एआई सबमिट यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट पुलिस स्टेशन, ये आपका फ्रेजेज है। मैं इसलिए इसको ब्रेक करके बता रहा हूँ ताकि आपको एडिटोरियल समझने का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यहीं छुपा हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो जाने के बाद जितना भी लंबा सेंटेंस हो वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा। और इसका एग्ज़ाम में कहाँ वो कैसे कैसे बेनिफिट होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका बैंक का एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ हेल्प करेगा ये आपका एडिटोरियल, पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, PQRS जो होता है जिसको पाराजम्बल बोलते हैं वहाँ। वैसे तो आपको पूरे ही इंग्लिश में ही हेल्प करेगा ये। और आपको ये जो कॉमन एरर आजकल जो लंबा लंबा सेंटेंस आता है जो काफ़ी लेंदी होता है, वहाँ पे काम आएगा। और ये लगभग अंग्रेजी के सभी सवाल में काम आता है, लेकिन मोटा मोटा आपको यहाँ पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, लेंदी एरर, इसमें आपको इसी तरीका का लंबा लंबा सेंटेंस दिया रहेगा, फ्रेजेज को ऐड करके, क्लाउज को ऐड करके। तो इसलिए ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ये तो मुझे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के समय ही बताना चाहिए था, बट अभी मेरे को ध्यान आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें फ्रेजेज है। मीनिंग मैं आपका सेंटेंस का जब जिस टाइम एडिटोरियल पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। जनरली आपको सिर्फ यहाँ पे इसका पार्सिंग कर देना है, ठीक है। सेंटेंस है द दिल्ली पुलिस एक्शन, दिल्ली पुलिस का एक्शन अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ, द IYC प्रोटेस्टर, ये किसी पार्टी का नाम है, प्रोटेस्टर आर हेवी हैंडेड, हेवी हैंडेड का मतलब है निरंकुश, कठोर। इसमें देखिए कैसे कैसे है सब्जेक्ट, द दिल्ली पुलिस एक्शन, दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है ये सब्जेक्ट है। ये जो आर जो है ये यहाँ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हेवी हैंडेड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले समझ लिए। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेंटेंस को पूरा करता है। इसमें सब्जेक्ट या वर्ब ये नहीं होगा जैसे क्लाउज में होता है। इसी से आपको समझ पाइएगा कौन कॉम्प्लीमेंट है कौन क्लाउज है। उसके बाद फ्रेजेज अगेंस्ट द IYC प्रोटेस्टर्स, ये आपका फ्रेजेज है। ये यहाँ से अगेंस्ट द IYC प्रोटेस्टर्स, क्लाउज इसमें नहीं है। सेंटेंस यहाँ से आपका एडिटोरियल स्टार्ट हो गया और दोनों हेडिंग सब हेडिंग था। चलिए मैं यहाँ से मीनिंग भी बता दूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। सेंटेंस द इंडिया AI इम्पैक्ट सबमिट 2026 का इंडिया AI इम्पैक्ट सबमिट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में लास्ट वीक, लास्ट जो सप्ताह था उसमें, वाज ऑस्टेंसिवली जाहिर तौर पे अ गैदरिंग, एक सभा, ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स, एक उद्योग विशेषज्ञ का सभा, वाज का यूज यहाँ पर था, फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज, ग्लोबल और इंडियन टेक्नोलॉजी का कम्युनिटी था वहाँ से। एंड देखिए कैसे इसमें कॉम्प्लीमेंट और फ्रेजेज और क्लाउज का यूज कर करके सेंटेंस को कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो रहा है। एंड शोकेस्ड, प्रदर्शित किया गया, शोकेस्ड वर्ब जो है पास्ट में है, किया गया पैसिव में है बेसिकली, टू द जनरल,
देखिए अभी भी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। किसको? टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को। फिर यहाँ से टू से वाक्य शुरू हो रहा है, टू इनकलकेट मतलब मन में बैठाने के लिए, सिखाने के लिए। क्या? एन अवेयरनेस, जागरूकता। किस चीज का? ऑफ द टेक फेनोमेनन मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ घटना जो घटित होता है वो, दैट इज ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइजिंग, जो कि पहले से ही क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। किसमें है? इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व के इकोनॉमी में, जो कि पहले से ही क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये आपका यहाँ पे जाके सेंटेंस खत्म हुआ है। तो ये अगर आप इसको ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे तो जो सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में देख लीजिए कितना प्रकार का क्लाउज, फ्रेजेज और सब्जेक्ट वर्ब का जो मिक्सिंग है। आप सेंटेंस को समझने में मुश्किल होगा अगर इस चीज़ को नहीं पढ़िएगा। किसी किसी को बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहा है। जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, वो सीधा न्यूज एडिटोरियल पढ़ा के न्यूज समझाता है। हाँ, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट बताना था, ये आपका 90% जो क्लास है ये अंग्रेजी सीखने के पर्पज से ही हम इसको बना रहे हैं। हालांकि इसमें आपका न्यूज भी कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आप एडिटोरियल पढ़िएगा समझिएगा तो न्यूज कवर क्यों नहीं होगा, ये तो होगा ही। बट ज़्यादातर एडिटोरियल का क्लास में न्यूज पे फोकस रहता है, क्या बोला गया है, क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे आपको अंग्रेजी का यूसेज कैसे है इस पे मेनली फोकस है। और मुझे लगता है कि ये पार्टिकुलरली इसी पर्पस से स्टूडेंट देख भी रहे होंगे। तो देखिए यहाँ कैसे सब्जेक्ट, द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये जो था सब्जेक्ट था इतना। इसमें वाज और शोकेस्ड दो वर्ब है, दो अलग अलग टाइम पे वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। एक तो वाज, ये सब्जेक्ट के लिए वाज का यहाँ इस्तेमाल हो गया था। A gathering of industry and from global and Indian technology communities and हाँ and लगा के एक फिर से एक वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दो वर्ब किसी किसी सेंटेंस में होता है एंड लगा के, तो वही यहाँ पे दो वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट है। ए गैदरिंग ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स, शोकेस्ड को भी कॉम्प्लीमेंट में रखा गया है और ये वर्ब भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। हाँ, फ्रेजेज, फ्रेजेज इसमें इतना लंबा है, यही सेंटेंस को लंबा किया है। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स इंडस्ट्री के विशेषज्ञ, फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी से, टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को, टू इनकलकेट। इसमें एक लाइन से नहीं है, उसमें का जितना भी फ्रेजेज है देखिए कॉमा दे दे के सबको एक एक करके लिखा गया है, सब फ्रेज है। एंड अवेयरनेस, टू इनकलकेट अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाने के लिए, ऑफ द टेक फेनोमेनन, टेक का जो घटना घटित होता है, फेनोमेनन मतलब घटना घटित होना। उसके बाद क्लाउज का भी इस्तेमाल है, डेट इज ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइजिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस, बट द समिट, परंतु समिट एल्सो रिवील्ड, खुलासा भी किया, एंड अनइडिफाइंग, एक अप्रिय अशोभनीय एस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियलडम, अफसरशाही का एक अशोभनीय जो ये था क्या बोलते हैं प्रदर्शन, उसका भी खुलासा किया है। एंड एग्जीहिबिशन, और दिखावा का। इसमें देखिएगा सब्जेक्ट द समिट है, उसके बाद ये रिवील्ड जो है आपका वर्ब है,
ऑब्जेक्ट है एन इडिफाइंग एस्पेक्ट, एन इडिफाइंग एस्पेक्ट ये ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। फ्रेज ऑफ ऑफिशियलडम एंड एग्जीबिशन, मतलब अफसरशाही एंड दिखावा। क्लाउज इसमें नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस वाज इविडेंट, यह स्पष्ट था व्हेन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वेंशन, यह स्पष्ट था जब एक निजी विश्वविद्यालय भाग लिया इन कन्वेंशन सम्मेलन में, वो जो एआई वाला सम्मेलन था उसमें, फॉल्सली क्लेम्ड, जो कि फॉल्सली क्लेम किया, दावा किया, अ चाइनीज मेड रोबोट टू बी इट्स ऑन डेवलपमेंट। ये आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो काफ़ी चर्चा में है इंटरनेट पे, कहने का ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फॉल्सली क्लेम, गलत दावा किया गया, अ चाइनीज मेड, चाइना का बनाया हुआ, रोबोट टू बी इट्स ऑन डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी को बनाना। इसमें सब्जेक्ट है दिस, वर्ब है वाज, दिस यहीं पे सब्जेक्ट है, यहीं पे वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इविडेंट, जाहिर है, कॉम्प्लीमेंट है इविडेंट। उसके बाद क्लाउज है बड़ा सा, व्हेन a private university participating in the convention falsely claimed a Chinese made robot to be its own development। देखिए इतना बड़ा क्लाउज है इसमें, जब एक निजी यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट किया कन्वेंशन में और फॉल्सली क्लेम्ड किया चाइनीज मेड रोबोट को खुद का। अगला सेंटेंस है और इन हाउ VIPs एंड वेरियस, वीआईपी जो है और वेरियस फंक्शनरीज, पदाधिकारी, फंक्शनरीज का मतलब जो संचालन करता था, होज द लाइमलाइट, सुर्खियां बटोरी, एंड ब्लॉग्ड प्रोडक्ट डेवलपर्स एंड एआई इंथुजियास्ट, और प्रोडक्ट डेवलपर जो था उसको और एआई इंथुजियास्ट जो उत्साही लोग थे एआई के बारे में जानने के लिए, जो उसको फॉलो करता है, उसको कुछ दिन के लिए जब वीआईपी लोग का एंट्री होने लगा, मंत्री, मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेट इन लोगों का, तो उसको अंदर जाने से ही समिट में कुछ दिन के लिए रोक दिया, है ना। फ्रॉम अटेंडिंग द समिट ऑन सम डेज, कुछ दिन के लिए समिट अटेंड करने से ही ब्लॉक कर दिया गया। देखिए यहाँ ब्लॉक का इस्तेमाल है। अब इसको ब्रेक करेंगे। VIPs एंड वेरियस फंक्शनरीज, वीआईपी मीन्स वही मंत्री के बारे में बात हो रहा है, वेरियस फंक्शनरीज मतलब ब्यूरोक्रेट सब। होस्ट यहाँ पे वर्ब है, ब्लॉक्ड भी वर्ब है, दोनों वर्ब का इस्तेमाल हुआ। ऑब्जेक्ट द लाइमलाइट, प्रोडक्ट डेवलपर्स एंड एआई इंथुजियास्ट। कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं है। फ्रेजेज इन हाउ, कैसे, VIPs and various functionaries host the limelight, ये फ्रेज है, और एक फ्रेज है from attending the summit, और अगला फ्रेज है on some days। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कैसे फ्रेज का इस्तेमाल करके और क्लाउज का इस्तेमाल करके एडिटोरियल को लेंदी किया जाता है। एडिटोरियल को का किसी भी वाक्य को, और दूसरा कोई तरीका नहीं है लेंदी करने का। और आपको लेंदी वाक होने की वजह से PQRS में या जो कॉमन एरर है लेंदी उसको बनाने में समस्या आता होगा। अगर आप कंटिन्यूटली एडिटोरियल को फॉलो करते रहेंगे तो वो समस्या से आपको बहुत समय नहीं लगेगा छुटकारा पाने में। अगला सेंटेंस देखते हैं। देन देयर वाज ए प्रोटेस्ट, देन देयर वाज ए प्रोटेस्ट बाय सम एक्टिविटीज, तभी कुछ एक्टिविस्ट जो है कार्यकर्ता है ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस, इंडियन, यही IYC जो बार बार लिख के आ रहा था, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म आ रहा था, इंडियन यूथ कांग्रेस, हु स्टैग्ड
आयोजित किया अ नॉन वायलेंट, एक अहिंसक फ्लैश मॉब, अचानक जुटी भीड़, लाइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील, इंडिया और यूएस का जो इंटरिम ट्रेड डील हुआ है उसी का विरोध करने के लिए। सब्जेक्ट है अ प्रोटेस्ट, देखिए यहाँ पे अ प्रोटेस्ट ही सब्जेक्ट बन गया। देखिए देन देयर वाज अ, देखिए पहले यहाँ पे वर्ब है और बाद में सब्जेक्ट है, इस तरह का भी यूसेज आपको मिलेगा, इस तरह का भी यूसेज मिलेगा। जनरली सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। अ प्रोटेस्ट और हु भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो कि आगे जाके यूज हुआ है। देखिए यहाँ हु स्टैब्ड, दोनों अलग अलग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि हाँ ऑब्जेक्ट में है अ नॉन वायलेंट फ्लैश मॉब लाइक प्रोटेस्ट। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। प्रेजेस बाय सम एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन यूथ कांग्रेस, ये सब अलग अलग है, जहाँ जहाँ से कॉमा है वहाँ वहाँ अलग अलग फ्रेजेस है। ऑफ द कांग्रेस पार्टी का अगेंस्ट द इंडियन यूएस इंटरिम ट्रेड डील, इंडियन यूएस का इंटरिम ट्रेड डील के खिलाफ। इसमें क्लाउजेज है हु इज टैग्ड अ नॉन वायलेंट, जिसने शुरू किया नॉन वायलेंट फ्लैश मॉब लाइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील, ये आपका क्लाउज है। अब इस क्लाउज में से ब्रेक करके यहाँ फ्रेजेज लिखा हुआ है, क्लाउज के अंदर फ्रेज हो सकता है, वैसा मत सोचिएगा कि इस ये फ्रेज में भी है या क्लाउज में भी है। तो सेंटेंस में आप अभी तक ध्यान दिए होंगे कि जो वर्ब और सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा सा ही होता है, उसको फ्रेजेज और क्लाउज जो है वो लेंदी बना रहा है। सेंटेंस दीज इवेंट्स ओनली रिफ्लेक्टेड, ये जो घटना है केवल प्रतिबिंबित किया द अंडरबेली, कमजोर काला पक्ष ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन, टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन जो था, प्रचार था इन इंडिया एंड इट्स politicization, राजनीतिकरण, as both the BJP led government and the opposition कोशिश की to use the glare, चकाचौंध सुर्खियाँ over the summit for publicity, opposition जो है पब्लिसिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया, rather than public interest, rather than मतलब के बजाय, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित के बजाय। ये यहाँ पे सब्जेक्ट होगा दीज इवेंट्स, रिफ्लेक्टेड वर्ब है, ऑब्जेक्ट द अंडर बेली, कमजोर काला पक्ष, अंडर बेली ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन, मतलब टेक्नोलॉजी प्रमोशन का जो ये जो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट होता है तो इसका ब्लैक वाला पक्ष के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एंड इट्स पोलिटिसाइजेशन, और इसका राजनीतिकरण ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। फ्रेजेज इन इंडिया फॉर पब्लिसिटी रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट, और क्लाउज में देखिए क्या है, क्लाउज जो है वो ब्रेक करके नहीं रहेगा, क्लाउज आपका पूरा रहेगा। एज बोथ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन sought to use the glare over the summit for publicity rather than public interest। अगर हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो तो आप चिंता मत कीजिएगा, जिस टाइम मैं एडिटोरियल पढ़ाऊंगा उस टाइम बिल्कुल हिंदी कर करके पढ़ाऊंगा। यहाँ बेसिकली क्लाउज, वर्ब, सब्जेक्ट ये सब समझने पे ध्यान दीजिए, आपको आगे वहाँ खुद काम आने वाला है। अगला सेंटेंस है ग्रांटेड, माना कि the Congress Party's use of the summit media coverage and the venue to stage a protest was inappropriate। जो कांग्रेस का वेन्यू को मीडिया कवरेज और प्रोटेस्ट का वेन्यू के रूप में जो इस्तेमाल किया गया है ये इनअप्रोप्रिएट है, मतलब अनुचित है।
सब्जेक्ट है इसमें द कांग्रेस पार्टी यूज, कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल है वो, यहाँ कांग्रेस पार्टी सब्जेक्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का जो इस्तेमाल किया हुआ जो एक्शन है उसका, यहाँ एक्शन सब्जेक्ट है। वर्ब वाज, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट इनअप्रोप्रिएट, फ्रेजेज जो है ऑफ द सबमिट्स मीडिया कवरेज एंड द वेन्यू टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, क्लाउज इसमें नहीं है। अगला सेंटेंस है बट द दिल्ली पुलिस, परंतु दिल्ली पुलिस विच अरेस्टेड द एक्टिविस्ट, जो कि एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया, इन द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में जो भाग लिया हुआ था उसमें जाके, हैज also blown the actions out of the proportion, बात का बतंगर बनाया गया, ये भी एक बात का बतंगर बनाया गया, बाय रजिस्टरिंग, दर्ज कर, चार्जेस डेट द रेंज फ्रॉम राइटिंग, दंगा का उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, प्रमोटिंग एनिमिटी, शत्रुता को प्रमोट करना, बिटवीन ग्रुप्स, मेकिंग असर्शन, दावा किया गया, प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्र की एकता के प्रतिकूल, उसका जो कारनामा था, जो कांग्रेस यूथ का उसका जो प्रोटेस्ट था, उसको पुलिस ने इस तरह का मामला दर्ज किया। देखिए क्या क्या चार्जेस लगाया, राइटिंग का, प्रमोटिंग एनिमिटी, शत्रुता, बिटवीन ग्रुप्स, दो ग्रुप में, मेकिंग असर्शन, दावा किया गया, प्रेजुडिशियल, प्रतिकूल, हानिकारक, टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र की एकता को। और अभी भी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, और भी चार्जेस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, मतलब हर पेट इसको चार्ज लगाया, अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी सभा का, एंड कॉमन इंटेंशन, समान इरादा। इतना बड़ा सेंटेंस है ये, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आपका यहाँ जाके खत्म हो रहा है। समझिए इसमें, इसको ब्रेक करने के बाद पता चलेगा क्या क्या है। सब्जेक्ट द दिल्ली पुलिस है, वर्ब हैज ब्लोन, ऑब्जेक्ट द एक्शंस, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं। फ्रेजेज में बाय रजिस्टरिंग चार्जेस, चार्जेस को रजिस्ट्री करके, फ्रॉम राइटिंग, promoting enmity between groups, making assertion prejudicial to national integration, criminal conspiracy, unlawful assembly and common intention। जितना भी पुलिस जो चार्ज लगाया है अलग अलग भिन्न प्रकार का, इस सब फ्रेजेज में यहाँ लाई करता है। एक क्लाउज भी है, which arrested the activists, जो कि एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया, in protest, in the protest, protest में, that range from writing डॉट डॉट, मतलब इसके आगे भी कुछ है, कॉमन इंटेंशन। अगला सेंटेंस है द फ्लरी ऑफ अरेस्ट also triggered, ये जो झड़ी लग गया, मतलब तेजी से अरेस्ट का, also triggered ने शुरू कर दिया an unprecedented, अभूतपूर्व स्टैंड ऑफ, गतिरोध, between the Delhi police and हिमाचल प्रदेश पुलिस, following the detention of some of the activists in शिमला। शिमला का कुछ एक्टिविस्ट था, इसके वजह से अब दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश के पुलिस के बीच भी स्टैंड ऑफ हो गया, गतिरोध हो गया, मतलब दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दोनों, ये कुछ बोल रहा है, वो पुलिस कुछ बोल रहा है। सब्जेक्ट होगा द फ्लरी ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का जो झड़ी था, जो तेजी था, वर्ब यहाँ पे ट्रिगर्ड, नक्शाया, ऑब्जेक्ट एन अनप्रेसिडेंट और स्टैंड ऑफ, अभूतपूर्व, गतिरोध, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं है। फ्रेजेज ऑफ अरेस्ट between the Delhi and हिमाचल प्रदेश पुलिस। अगला है following the detention,
अगला है ऑफ सम ऑफ द एक्टिविस्ट्स। देखिए कॉमा दे देगा जो है सब अलग अलग फ्रेजेस इन शिमला, क्लाउज इसमें नहीं है। अगला सेंटेंस है टू ऑफन इन रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में प्राय ऑफिशियल्स इन द यूनियन गवर्नमेंट, ऑफिशियल जो है यूनियन गवर्नमेंट में एंड बीजेपी लेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, बीजेपी लेड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट्स हैव ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया इवन पीसफुली डिसेंट असहमति एज क्राइम्स दैट आर इक्विवेलेंट टू राइटियस एंड वायलेंट एक्शन। रिसेंट ईयर में यूनियन गवर्नमेंट एंड बीजेपी लेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो है ये दंगा जैसा कुछ काम था, उसको भी ये कहाँ गवर्नमेंट हैव ट्रीटेड व्यवहार किया इवन पीसफुल डिसेंट, ये जो पीसफुल डिसेंट है मतलब सरकार से जो असहमति है उसको भी एज ए क्राइम दैट आर इक्विवेलेंट, मतलब ऐसा अपराध जो कि दंगा एंड वायलेंट एक्शंस के इक्विवेलेंट है, वैसा उसको उस एक्शंस को स्टेट के द्वारा ट्रीट किया गया। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑफिशियल्स मतलब ब्यूरोक्रेट, पुलिस हो गया, डीएम हो गया, जो भी, हाँ, वर्ब हैव ट्रीटेड ट्रीट किया है इवन पीसफुल डिसेंट, पीसफुल डिसेंट का मतलब हुआ यहाँ पे शांतिपूर्वक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार का विरोध। कॉम्प्लीमेंट एज क्राइम मतलब क्राइम के तौर पे। फ्रेजेस टू ऑफन अक्सर मतलब फ्रिक्वेंटली, इन रिसेंट ईयर सब फ्रेजेज है, इन द यूनियन गवर्नमेंट में, एंड और बीजेपी लेड स्टेट एंड यूटी, बीजेपी का जहाँ सरकार है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, आप लोग जानते होंगे भारत में यूनियन टेरिटरीज जो है टोटल 8 है, तो उसमें कुछ में बीजेपी का भी शासन है, गवर्नमेंट्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर कैसे फ्रेजेज का यूज है, बीच बीच में जितना कॉमा दिया हुआ है सब अलग अलग फ्रेजेज हैं, सब एक साथ आप मत पढ़ लीजिएगा। क्लाउजेज भी है इसमें, डेट आर इक्विवेलेंट टू राइटियस एंड वायलेंट एक्शंस, जो कि राइट और वायलेंट एक्शंस के इक्विवेलेंट सरकार उसको मानता है, पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसको। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस हैज बीन द केस इन द अरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्टिविस्ट, दिस हैज बीन द केस ऐसा मामला रहा है, द अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट डिसेंटिंग commonly colored actions of these governments such as the Citizenship Amendment Act with many charged under draconian मतलब कठोर laws and held without trial just for peaceful protest। देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इस तरह का रवैया रहा है, द अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो है असहमति जताया था कॉमनली कलर्ड सांप्रदायिक रंग के एक्शंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, मतलब इस सरकार का जो सांप्रदायिक जो एक्शंस था किसी भी, जैसे ये आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ऐसा यहाँ पे ये देखिए एक तरह का पॉलिटिकल डिबेट है, कौन कॉमनल बात है कौन नहीं है, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एज ए कम्युनल एक्ट यहाँ पे ऐसा मतलब कम्युनली कलर्ड एक्शंस, कम्युनली कलर्ड मतलब सांप्रदायिक रूप से प्रभावित एक्शंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, उसका एग्जांपल दे रहा है, सच एज इस प्रकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विद मैनी चार्ज, इसमें जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था उसको बहुत सारा चार्ज लगाया गया अंडर ड्रैकोनियन कठोर लॉज एंड हेल्ड विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के जस्ट फॉर
पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए ये सरकार का जो एक्शंस है उसके बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट दिस वर्ब हैज बीन, ऑब्जेक्ट में नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट द केस है। और फ्रेजेस देखिए इसमें फिर से भरा पड़ा हुआ है। इन द अरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट डिसेंटिंग कॉमनली colored actions of these governments such as the Citizenship Amendment Act, Priya, with many charged under the draconian laws and held without trial। उसके बाद है just for peaceful protest। मतलब इसमें 4, 5, 6 फ्रेजेज अंदर टाइम पे जरूरत के हिसाब से पुश किया हुआ है। यही रीजन हो जाता है सेंटेंस का बड़ा होने का, और कुछ नहीं है। यदि आप इस फ्रेज को इंडिपेंडेंटली अलग अलग मीनिंग निकालते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। जिसे देखिए, जस्ट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मीनिंग आपको पता है, प्रदर्शन करना। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक, जस्ट मतलब सिर्फ या केवल, फॉर मतलब के लिए। तो केवल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए, इस तरह का आप ऐसे मीनिंग निकाल सकते हैं इस छोटा छोटा फ्रेज का। एक बार में पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालने से आपको बचना होगा। यही मेन उद्देश्य है इस पार्सिंग का। वरना मैं डायरेक्ट एडिटोरियल आपको वर्ड पढ़ाता, एडिटोरियल पढ़ा के शायद अब तक हम लोग क्लास खत्म कर चुके होते हैं। अगला सेंटेंस है देखिए, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स, बीजेपी लेड जो सरकारें हैं, हैव साउट कोशिश की, टू के लिए, डिमोनाइज बदनाम करना, डिसेंट असहमति, एंड मजल मतलब असहमति को डिमोनाइज कर दो, बदनाम कर दो, मतलब कुछ की दंगा फसाद कर रहा है, एंड मजल चुप करा दो, opposition by civil society forces and the opposition। अपोजिशन को चुप कराना का, मुंह बंद कराने का पूरा प्रयास किया गया। सब्जेक्ट है इसमें देखिए, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट फॉर हैव साउट, ऑब्जेक्ट टू डेमोनाइज, डिसेंट एंड मजल अपोजिशन। ये आपका ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फ्रेजेज बाय सिविल सोसाइटी, फोर्सेज एंड द अपोजिशन, क्लाउज इसमें नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू रीड द चार्जेस फ्रेम्ड, इट इज डिफिकल्ट, यह बहुत मुश्किल होगा, नॉट टू रीड नहीं पढ़ना, चार्जेस जो फ्रेम्ड किए गए हैं, अगेंस्ट, फ्रेम्ड मतलब गढ़े गए, बनाए गए हैं, अगेंस्ट मतलब किसके खिलाफ, द यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट इन द सेम लाइट। देखते हैं इसमें सब्जेक्ट, इसमें ईट है, ईट जो है वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है डिफिकल्ट, एंड फ्रेजेज है, नॉट टू रीड द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट द यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट इन द सेम लाइट, क्लाउज इसमें नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब शायद खत्म ही होने वाला है। इट हार्डली, मुश्किल से, नीड्स स्टेटिंग दैट डिसेंट, इट हार्डली मुश्किल से, नीड्स स्टेटिंग, नीड्स स्टेटिंग मतलब कहने का जरूरत है, दैट डिसेंट इज अ वाइटल, कहने का जरूरत नहीं है कि डिसेंट जो है वाइटल है, महत्वपूर्ण है, कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कंपोनेंट का हिंदी मीनिंग समझिए ना, पार्ट, एक तरह का डेमोक्रेसी का बिल्कुल वाइटल पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, स्पेशली इन अ कंट्री दैट वोन फ्रीडम थ्रू एक्ट्स ऑफ डिसेंट, एक देश जहाँ
एक्ट ऑफ डिसेंट से ही फ्रीडम लिया गया है, एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, और अहिंसक प्रोटेस्ट के द्वारा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट, वर्ब नीड्स, ऑब्जेक्ट स्टेटिंग, कॉम्प्लीमेंट नॉन, फ्रेज भी नॉन है, क्लाउज है इसमें। That dissent is vital component of democracy, ये that won freedom through acts of dissent and non-violent protest, इतना क्लाउज है। अगला सेंटेंस है द पुलिस मस्ट डेसिस्ट, पुलिस को अवश्य दूर रहना, फ्रॉम फाइलिंग अनरिलेटेड, असंबंधित एंड outrageous मतलब अपमानजनक, अत्याचारी, चार्जेस अगेंस्ट द एक्टिविस्ट्स एंड द कोर्ट्स एजुकेटिंग। देखिए पहले एंड से पहले समझ लीजिए, पुलिस को मस्ट मतलब अवश्य दूर रहना चाहिए, अनरिलेटेड बिना मतलब का जो outrageous अत्याचारी, चार्जेस है अगेंस्ट एक्टिविस्ट्स एंड जो एक्टिविस्ट के खिलाफ जो चार्ज लगाता है, एंड कोर्ट्स एडजुडिकेटिंग, न्यायिक निर्णय देना, कोर्ट्स एडजुकेटिंग, कोर्ट्स का न्यायिक निर्णय देना, ऑन सच केसेस ऑफ डिसेंट, इंक्लूडिंग दोज अगेंस्ट द यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट्स मस्ट क्वेश्चन दीज FIRs forthwith, मतलब तुरंत इस FIR को बताया जा रहा है कि एंड कोर्ट एजुकेटिंग, कोर्ट को निर्णय देना चाहिए। देखिए ये मस्ट जो है ये कोर्ट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ये सेम वर्ब, कोर्ट को भी अवश्य न्यायिक निर्णय देना चाहिए कि सच केसेस ऑफ डिसेंट, इंक्लूडिंग दोज अगेंस्ट, जो इंक्लूडिंग मतलब पहले से जो केसेस है वो भी, और ये इंक्लूडिंग जो अभी हालिया में जो यूथ कांग्रेस के एक्टिविस्ट पर जो केस हुआ है वो उसको क्वेश कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तीज FIR फोर्टविथ का मतलब तुरंत, अभी के अभी, बिना देरी करते हुए। सब्जेक्ट द पुलिस और कोर्ट्स दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट है, देखना अलग अलग, और कोर्ट्स के लिए यहाँ ये वाला मस्ट का इस्तेमाल हुआ है। मस्ट डेसिस्ट, मस्ट क्वेश, ये दोनों वर्ब है जो दोनों सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑब्जेक्ट दीज FIRs, कॉम्प्लीमेंट नन, phrases from filing unrelated and outrageous charges against the activists, educating on such cases of dissent, including those against the youth Congress activists, forthwith। क्लाउज में कुछ नहीं है, अब शायद खत्म हो गया है। अब हम लोग बेसिकली ओरिजिनल द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसको उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बीच बीच में हिंदी मीनिंग है सबका, सेम जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ा के उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ बैड पब्लिसिटी, खराब प्रचार, ऑन AI समिट पर यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट पर और पुलिस के एक्शन पर। द दिल्ली पुलिस एक्शन, दिल्ली पुलिस का कार्रवाई अगेंस्ट द IYC प्रोटेस्टर्स, IYC प्रोटेस्टर के अगेंस्ट आर हेवी हैंडेड, कठोर और अनुपातहीन है। द इंडियन AI इम्पैक्ट समिट 2026 का 2026 का इंडियन AI समिट इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक में नई दिल्ली में वाज ऑस्टेंसिवली, ऊपरी तौर पर, वाज अ गैदरिंग ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स का गैदरिंग फ्रॉम अ ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज एंड शोकेस्ड, प्रदर्शित किया गया
टू द जनरल पब्लिक को टू इनकलकेट समाविष्ट करना एंड अवेयरनेस ऑफ द टेक फिनोमेनन का जो टेक घटित घटना का अवेयरनेस जागरूकता दैट इज ऑलरेडी जो कि पहले से ही रिवोल्यूशनाइजिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड जो कि पहले से ही पूरे विश्व का इकोनॉमी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो गया, उसका आगे बढ़िए। बट द समिट ऑल्सो रिवील्ड, बट समिट ये भी रिवील किया, रिवील मतलब उजागर किया, एंड एक अनडिफाइंग एक निराशाजनक एस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल टर्म अधिकारियों का तंत्र, एंड एक्जिबिशनिज्म प्रदर्शन प्रियता। दिस वाज एविडेंट, यह महत्वपूर्ण हो जाता, दिस वाज एविडेंट यह बिल्कुल स्पष्ट था। व्हेन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, जब एक निजी विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहा था इन द कन्वेंशन में, फॉल्सली झूठे रूप से, क्लेम्ड चाइनीज मेड रोबोट को क्लेम किया टू बी इट्स ओन डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट, और इन हाउ और कैसे, और इन हाउ या कैसे वीआईपीज एंड वेरियस फंक्शनरीज, वीआईपीज और वेरियस फंक्शनरीज जो है होज द लाइमलाइट, सारी प्रसिद्धि अपने नाम कर लेना, इसका मतलब है होज द लाइमलाइट, सारी प्रसिद्धि अपने नाम कर लिया, एंड ब्लॉक्ड प्रोडक्ट डेवलपर्स को ब्लॉक कर दिया, एंड एआई इंथुजियास्ट, एआई का इंथुजियास्ट था, फ्रॉम अटेंडिंग द समिट, ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे देखिए ब्लॉक जो है ये इसके लिए है, अटेंडिंग द समिट, समिट में अटेंड करने से ब्लॉक कर दिया, ऑन सम डेज, कुछ दिनों में। Then there was a protest by some activist के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ था ऑफ द, इसके द्वारा इंडियन यूथ कांग्रेस पार्टी का ही एक विंग्स है, हु स्ट्रैग्ड आयोजित किया अ नॉन वायलेंट फ्लैश मूव लाइक अगेंस्ट द इंडियन यूएस एंट्रीम ट्रेड डील के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा था। दीज इवेंट्स ओनली रिफ्लेक्टेड द अंडरबेली, ये जो इवेंट्स था ये केवल उजागर कर रहा था अंडरबेली मतलब छिपा हुआ नकारात्मक जो नेगेटिव पहलू था उसका, किसका, ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन इन इंडिया एंड इट्स पोलिटिसाइजेशन, उसका राजनीतिकरण। As both the BJP-led government and the opposition sought to use the glare, देखिए यहाँ पे लिख रहा है both the BJP-led government and opposition sought to use the glare, चमक धमक जो था उस प्रोग्राम का, over the summit for publicity, सब पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया, rather than public interest के बजाय। Granted the Congress party's use of the summit मीडिया कवरेज, कांग्रेस पार्टी का मीडिया कवरेज के लिए समिट का इस्तेमाल, एंड वेन्यू टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, एंड प्रोटेस्ट के लिए वेन्यू का चुनना, आवाज इन अप्रोप्रिएट जो कि मतलब गलत था। बट द कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटेस्ट के लिए वेन्यू का चुनना गलत था, ठीक है, उसी वेन्यू को आप प्रोटेस्ट करने के लिए आपको पूरा साल पड़ा हुआ है, करते रहिए, आप एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट द दिल्ली पुलिस विच अरेस्टेड, जो कि अरेस्ट किया एक्टिविस्ट इन द प्रोटेस्ट, हैज आल्सो ब्लोन द एक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब
कांग्रेस के बाद घिनाने का बारी आया अब इस पुलिस के एक्शन का, जो कि हैज आल्सो ब्लोन द एक्शन ऑफ प्रोपोर्शन, जो और भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, बाय रजिस्टरिंग दर्ज करके चार्जेस दैट रेंज फ्रॉम राइट का चार्ज लगाया, प्रमोटिंग एनिमिटी का चार्ज लगाया बिटवीन ग्रुप के बीच में, मेकिंग असर्शन दावे किए गए, प्रेजुडिशियल टू हानिकारक है नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता एंड अखंडता के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलॉफुल असेंबली के लिए, एंड और कॉमन इंटेंशन सामूहिक मंशा, इतना चीज का चार्जेस लगाया गया। द फ्लरी मतलब पार जैसी स्थिति, मतलब फ्लरी बोले तो एक झड़ी लग जाए ना, फ्लरी ऑफ अरेस्ट मतलब अरेस्ट का झड़ी, एक के बाद एक अरेस्ट हो रहा है। आल्सो ट्रिगर उत्पन्न किया एन अनप्रेसिडेंट अभूतपूर्व स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध बिटवीन द दिल्ली पुलिस एंड हिमाचल प्रदेश पुलिस, फ्लोइंग द डिटेंशन ऑफ सम ऑफ द एक्टिविस्ट इन शिमला का कुछ एक्टिविस्ट को पकड़ने, दिल्ली पुलिस के पकड़ने की वजह से दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस दोनों के बीच में गतिरोध पैदा हो गया। टू ऑफन इन रिसेंट ईयर्स, हाल के दिनों में अक्सर ऑफिशियल्स इन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बीजेपी लेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स हैव ट्रीट किया इवन पीसफुल डिसेंट मतलब शांतिपूर्वक असहमति को, एज ए क्राइम that are equivalent to riotous दंगाई के जैसा and violent actions. This has been the case in the arrest of student activists dissenting communally colored. These has been the case in the arrest of students activists dissenting communally colored actions of these governments such as the Citizenship Amendment Act. Citizenship Amendment Act जैसे communally colored का डिसेंट करने वाले स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया, विद मैनी चार्ज्ड अंडर डार्कोनियन का बहुत सारे को चार्ज किया गया अंडर डार्कोनियन कठोर और दमनकारी लॉज, एंड हेल्ड विदाउट ट्रायल का उसे पकड़ा गया जस्ट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैव साउथ टू डेमोनाइज, बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है बदनाम किया डिसेंट को बना दिया कि ये दंगा कर रहा है, एंड मजल चुप करा अपोजिशन को बाय सिविल सोसाइटी फोर्सेस के द्वारा, एंड द अपोजिशन और अपोजिशन को भी। इट इज डिफिकल्ट नॉट टू रीड द चार्जेस, ये मुश्किल नहीं होगा ये मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं अगेंस्ट द यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट इन द सेम लाइट। ये समझना यहाँ पे मुश्किल नहीं है कि इसी मतलब सेम लाइट कहने का मतलब इसी परिस्थिति में इन लोगों को भी, जैसे वो पहले किसी को बिना मतलब का फ्रेम करता था उस तरीका से इन लोगों को भी फ्रेम किया गया है। इट हार्डली नीड्स, यह शायद ही हार्डली नीड्स स्टेटिंग मतलब कहने का शायद ही ज़रूरत है कि डेट डिसेंट इज अ वाइटल, डिसेंट है जो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी के कंपोनेंट बोले तो भाग, स्पेशली इन अ कंट्री डेट वोन फ्रीडम, स्पेशली उन देश के लिए जो फ्रीडम प्राप्त किया है थ्रू एक्ट ऑफ डिसेंट असहमति दर्ज कराकर, एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके मतलब अहिंसक प्रदर्शन करके। द पुलिस मस्ट डेसिस्ट फ्रॉम, पुलिस को बचना चाहिए फीलिंग अनरिलेटेड एंड आउटरेजियस चार्जेस अगेंस्ट द एक्टिविटीज, एंड मतलब एक्टिविटीज के खिलाफ बिना मतलब का चार्ज लगाने से पुलिस को बचना चाहिए, एंड कोर्ट एडजुडिकेटिंग
ऑन सच केसेस ऑफ डिसेंट, और कोर्ट को इस पर निर्णय देना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज अगेंस्ट द यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट मस्ट क्वेस दीज एफआईआर फोर्थ फोर्थ का मतलब अभी के अभी, तुरंत तुरंत, अभी के अभी यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट पे जो भी ये लगा है, चार्जेस लगा है, उसको अभी के अभी रद्द कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। थोड़ा आपको मैं इसका इन्फो दे दूँ, एक और चैनल है बिल्कुल एसएससी के लिए डेडिकेटेड है, इस पर भी ये वीडियो ये डलेगा, और उसका भी अलग अलग सोशल मीडिया का लिंक है। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपका ये वाला पीडीएफ रहेगा अपलोडेड, यूट्यूब का लिंक है, ये व्हाट्सएप का लिंक है, और ये आपका ट्विटर का लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।